अच्छा बेटा, जो हमने लिखा था अभी तक उसमें रिकॉर्डिंग जो है वो मिस हो गई, और साथ में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। तो हमारे पास जो है, दोबारा हम इसको चलाते हैं। आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5+2 या 5+1। अब इसका हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है इसके टोकन जनरेट करने पड़ेंगे। ये टोकन हमारे पास कीवर्ड होगा इंटीजर का। इसको अब थोड़ा डिटेल में हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास a जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल्स टू जो है हमारा ऑपरेटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर और नंबर। अब ये सारा जो है आपने इंटीजर निकाल लिया, आपने वेरिएबल निकाल लिया, ऑपरेटर नंबर। अब आपने क्या करना है साथ में, अब आपने जो है अपनी ग्रामर की रेगुलर एक्सप्रेशन में इनको सीक्वेंस वाइज डालते रहना है कि क्या मेरे पास ये जो है मेरी किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करता है या नहीं करता। अगर किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि आपने यहाँ पे लिखी है इसके मुताबिक ये मैच कर जाता है, तो फिर आप उसको जो है वैलिड टोकन कहोगे और उसको एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं तो जो है आप उसको एरर दोगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो काम है आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग रेजेक्स। रेजेक्स जो है आप अपने कहाँ पे यूज़ करोगे, सी शार्प के अंदर जो है, अगर प्रोबेबली आप बना रहे हो अपना प्रोग्राम, तो सी शार्प में रेजेक्स के थ्रू आप इस तरीके से जो है इसको अपना लेक्सिकल एनालाइज़र बना सकते हो कि आप उसमें अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन पास करते हो। आप अपना जो है इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन पास करोगे और वो आपको रिस्पेक्टिव आपका, हाँ जी, आपने कहा कि ये मेरी रेजेक्स है। रेजेक्स के अंदर मैंने कहा मेरा जो इनपुट है ये मेरा टोकन जाएगा इसके अंदर, या सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जाएंगे। उसके बाद अपना पैटर्न बताओगे और फिर अपना जो है अपना ऑप्शन बता दोगे अगर बताना है तो। वो आपको बता देगा, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो आपके पास वो टोकन एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो वो टोकन एक्सेप्ट नहीं होगा। इस तरीके से आपने जो है कोई भी अगर ग्रामर लिखी हो तो उसके सारे टोकन्स को वैलिडेट करना है कि कौन कौन से टोकन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन कौन से टोकन्स रिजेक्ट हो रहे हैं। जी बेटा, ये चीज़ समझ में आई। सर तो ग्रामर पहले इसके अंदर अपने अपलोड करना पड़ेगी, वो कैसे मतलब? एक एरे बनाओगे ग्रामर की। ये देखो ग्रामर लिखी हुई है, ठीक है, एक तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में मैंने कहा था कि आप अपनी ग्रामर लिखोगे। इसमें आपने सही क्या है। करा, एक एरे बनाया स्ट्रिंग्स का, उसमें सारी अपने जो ग्रामर्स के रूल्स थे वो सारे लिख दिए, ठीक है। अब एक एक लूप चलाओगे, उसमें टोकन आपका सेम रहेगा। उस टोकन की जगह पे यहाँ पे बार बार जो है उसका पैटर्न, मतलब उसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो चेंज होती रहेगी और वो टोकन सबसे कंपेयर होगा। अगर किसी से भी मैच कर जाता है तो उस टोकन को आगे फॉरवर्ड कर दोगे, नहीं तो वो टोकन डिस्कार्ड हो जाएगा अगर किसी से मैच नहीं होता। ओके सर, ठीक। और इसको अगर हम इसमें देखें, अगर बेटर एग्जांपल अगर हम समझने की बात करें तो इसको जो है लेक्सिकल एनालाइज़र, ये हमारे पास एग्जांपल अगर हम कहें तो आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आप क्या करते हो इसमें जो है, आप ये वाली अगर हम डायग्राम देखें तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से सबसे पहले अपने जो है वो निकालोगे, टोकन्स निकालोगे स्ट्रीम के थ्रू। स्ट्रीम कर करके आप बताते जाओगे टोकन मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। किसी भी अगर मेरे रेजेक्ट से मैच करता है तो मेरा वो टोकन बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ करें मैंने जो है इफ़ के लिए अगर मैंने यहाँ पे रेजिक्स बनाई थी आई एफ़, तो इफ़ का कीवर्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद ब्रैकेट के लिए मैंने वो बनाई थी, एक रेजेक्स बनाई थी, तो ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ पे बेटा रेजेक्स आपको बहुत डिटेल में लिखनी पड़ेगी। हमने जो यहाँ पे लिखी है कहाँ गई, इसके थ्रू भी काम कर सकते हो, लेकिन फिर आपको जो है एक एब्स्ट्रैक्ट जो है पहले से एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो फिर आप बहुत डिटेल में लिखें कि इफ़ का कीवर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट होना चाहिए, फिर आइडेंटिफायर होना चाहिए। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इफ़ का कीवर्ड हो यहाँ पे, उसके बाद एक्सप्रेशन हो यहाँ पे एक्सप्रेशन कोई हो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये फिर पहले लूप में नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होगी, उसके बाद उस एक्सप्रेशन को चेक करोगे कि अब ये एक्सप्रेशन कहीं मैच हो रहा है इफ़ के अंदर, फिर उसके बाद वो जाके मैच करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है सर।
ओके, तो अगर सी शार्प में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो रेजेक्स की कमांड है यहाँ पे, और अगर कोई और भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी रेजेक्स की जो है फीचर्स मौजूद होते हैं। तो आप अपना पूरा ऑटोमेटा दोबारा बनाने नहीं बैठ जाना। हर एक ऑटोमेटा जो है आप डिज़ाइन करने या रीड करके फाइल से उसको, जो जिस तरीके से आप अपने असाइनमेंट करते थे ऑटोमेटा के अंदर, वो काम नहीं करना। आप सिर्फ सिंपल रेजेक्स की क्लास यूज़ करें और उसको जो है टेस्ट करें और टोकन को आगे फॉरवर्ड करते जाएं। ओके, तो आज बेटा हम फिर यहीं पे हमारा सेशन क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं और आगे जो है फिर अब अगर मैं कवर करवाता हूँ तो मुझे दोबारा रिवीजन करवाना पड़ेगा, जो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पे हम फिर सेशन क्लोज़ करते हैं आज के लिए, और उसके बाद जो है फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपने, जो बच्चे क्लास में मौजूद नहीं है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो क्लास में भी हैं, दोनों को कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपके पास लास्ट चांस है टू गेट योर ग्रामर चेक। अपने ग्रामर चेक करवाएं, और सबका लेक्सिकल एनालाइज़र जो है वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। सबका लेक्सिकल एनालाइज़र बना हुआ होना चाहिए, चेक होगा। मैं पोस्ट भी डाल रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो अब कोई जो है फिर क्लेम नहीं कर सकता कि उसको याद नहीं रहा या जो है मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो मैं बेटा जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ, बाकी फिर अब आप जा सकते हो। जी, ज़रियाब, हसन खान, वजाहत और हुज़ैफ़ा हुसैन। बेटा जा सकते हो, ज़रियाब, हसन खान, वजाहत और हुज़ैफ़ा हुसैन। लॉग आउट करते जाएं, साइन आउट करते जाएं, तो मैं जो है फिर सेशन क्लोज़ करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।